मैथ्स की क्लासेस से पढ़ाते हैं। चलिए, तो एक कंसेप्ट करा था, इसका नाम था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर तुम लोग लास्ट क्लासेस में आए थे तो तुम्हें पता होगा, मैंने एक इस तरह का ग्राफ बना के दिखाया था। ग्राफ कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एफ एक्स बराबर कुछ इक्वेशन है, तो आप कुछ एक्स पुट करेंगे और आपको कुछ वाई मिलेगा। तनीषा, आप कुछ एक्स पुट करेंगे और आपको कुछ ना कुछ इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, बोलो वाई, और जिसके कारण है उसका ग्राफ बनाएंगे। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ जो है कहीं पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और कहीं पर अपनी मिनिमम। जैसे कि बताओ, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो, फिर यहाँ पर ये मिनिमम गया, फिर मैक्सिमम हो, फिर मिनिमम गया, फिर मैक्सिमम गया, फिर मिनिमम एंड फिर मैक्सिमम। तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होती है इनको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, और ये जो नीचे वाली वैल्यूज इनको लोकल मिनिमम। बट इन सभी लोकल मैक्सिमास में एक मैक्सिमा सबसे बड़ा है, वो है ये वाला, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। और इन सभी मिनिमास में एक सबसे छोटा मिनिमा है बच्चों, इसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट करा था जिसमें मैंने आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना सिखाया था। याद आ रहा है? जो फंक्शन दिया होता है उसको डेरिवेटिव करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। ये वो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन अपना नेचर चेंज करते हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कौन से पॉइंट होते हैं? अरे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होने वाला लोकल मिनिमा। सो ये वो वाले पॉइंट बता रहे थे कहाँ पर वो अपना नेचर चेंज कर रहा है या कहाँ पर वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दे रहा है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि जो तीन वैल्यूज आई 0, 1 और -2, इनमें से किस पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, किस पर लोकल मिनिमा मिल रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो मैंने आपको बच्चों दो टेस्ट करवाए थे, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जनरली फेल नहीं होता, उससे जल्दी हमेशा रिजल्ट आते हैं। याद करो कैसे करा था, जिस भी वैल्यू पे मुझे पता लगाना कि भाई -2 पता लगाना है कि वो लोकल मैक्सिमा देगा लोकल मिनिमा, तो -2 से जस्ट पहले, मतलब जस्ट पहले देखा -2 से पहले और -2 के बाद हम बस ये देखते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर -2 से पहले नेगेटिव एवरेज एक्स, याद करो ना, एवरेज एक्स नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब इससे पहले डिक्रीज कर रहा था, और 2 के बाद -2 के बाद पॉजिटिव साइन है एवरेज एक्स का, मतलब इंक्रीज कर रहा था। तो पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? लोकल मिनिमा है। और पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज मतलब लोकल मैक्सिमा है। कुछ ऐसा ही तो है, याद ही नहीं आ रहा? गैप हो गया आप लोगों के बीच में इस चीज़ से लगभग 3-4 दिन का नहीं आ रहा याद, ऐसा कुछ भी पढ़ा था हमने और पता लग गया किस पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, किस पे लोकल मिनिमम मिल रहा है। तो उसी एक्स की वैल्यू को पुट करके हमने लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड भी करा था, अगर आपको याद आ रहा हो। कुछ इस तरह की चीज़ें हमने करी थी। टुडे आज जो है ना हम करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। जल्दी से लिखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा जब डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। जब आप क्या करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव सकते, या तो आंसर आ जाएगा। और अगर उससे भी नहीं आया, मतलब मान लो कि 2 पे चेक करा तुमने, डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, तो तुम किस पे जाओगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। अब 2 के इधर भी प्लस मिल जाए, 2 के उधर भी प्लस मिल जाए, इसका मतलब पूरी तरीके से इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैक्सिमम में। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये मैंने आपको बताया था ना। तो ये इस तरीके से करना होता है। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे करते हैं, तो मुझे एनसीईआरटी देखो, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ बोर्ड पे और उसको भी ट्राई करते हैं। ये आसान है थोड़ा सा, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। बस खत्म करते हैं चैप्टर को जल्दी। आप क्वेश्चन है, फाइंड द अब सुन लो सब बच्चे, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है इस फंक्शन की ऑन द इंटरवल दिस। अब देखो एक बात मुझे तुम्हें बताओ, लिखना मत करो सब बच्चे सोचो।
अगर मुझे निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम, तो मुझे ना ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात पता है, जैसे कि देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ना वो वाला पॉइंट होगा एक्स की वैल्यूज में जिस पर एफ एक्स ने सबसे बड़ी वैल्यू दी होगी, बोला है कि नहीं? और एब्सोल्यूट वो मिनिमम वो होगा जिस पर सबसे छोटी वैल्यू दी होगी। मेरी बात को सोचना जरा, मैं क्या कह रहा हूँ। इन सभी मैक्सिमा में से जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो वाला पॉइंट है जहां पर उसको सबसे बड़ा वैल्यू मिलता है एक्स का। और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा होता है बोलो? जिस एक्स की वैल्यू पे सबसे छोटा वैल्यू मिलता है एक्स का। याद है कि नहीं? तो तुम वही काम करो, तुम एफ डैश एक्स निकालो, समझ यहाँ पर तुम एफ डैश एक्स निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, तुम्हें कुछ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। जरा बताना कौन सी एक्स की वैल्यूज आएंगी? यही तो आएंगी ना, 2 3 4 5 6 7। अब ढूंढने की जरूरत नहीं किस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे एब्सोल्यूट मिनिमम। इन सभी वैल्यू पे एफ एक्स की वैल्यू निकालो। इन सभी वैल्यू पे अगर तुमने जो एफ एक्स की वैल्यू निकाली जिसके इसमें सबसे बड़ी आ रही है वो बोलो क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जिसमें छोटी आ रही है एब्सोल्यूट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वाली कि हमें किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे मिनिमम मिलेगा, बिकॉज एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे बड़ा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे छोटा होगा। और ये बात तुम्हें कम समझ में आती है तो मैं कराऊंगा नहीं, तो मैं आप करा के दिखाता हूँ तुम लोगों को। तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। बोलो कितना आएगा डिफरेंशिएट? बोलो सब बच्चे 6x² माइनस का 36 और 30x प्लस में 36। बोलो 6 कॉमन आएगा, बोलो क्या वेक्टर बनेंगे? कोई प्रॉब्लम? पुट करो एफ डैश एक्स को 0। बोलो बोलो कितना आएगा? एक आ गई एक्स की वैल्यू 3, एक आ गई एक्स की वैल्यू, नहीं समझे मेरी बात को? एक 2 आ गई, एक 3 आ गई। अब आप कहीं से क्या करेंगे? अब क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या करना क्या है? लिखना मत करो सब बच्चे यार, समझो पहले लिखने के लिए क्यों भाग रहे हो? एक आ गई 2, एक आ गई 3। एक ध्यान रखना, जो इंटरवल दिया जाता है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, चीजें इन पर भी मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, बस ये याद रखिए। तो आपको किन किन पॉइंट्स पे चेक करना है एफ एक्स का वैल्यू? एक तो इन दोनों वैल्यूज पे, और एक आपको चेक करना है 1 पर, एक कहाँ चेक करना है बोलो 5 पे। ठीक है, सो गाइस एक बात मुझे बताओ जल्दी से, एफ ऑफ 1 बताओ कितना आएगा? एफ ऑफ 1 मतलब एक फंक्शन के अंदर 1 डाल दो, कितना आएगा? 2 इंटू में 1 का क्यूब माइनस में 15 इंटू में 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 प्लस 1। बताना कितना आएगा? बोलो 2 माइनस 15 जमा में 36 जमा में 1, तो 37 और 39, 39 माइनस 15 कर दूंगा तो 24 हो जाएगा मुझे। ठीक है, इसके बाद मैं शुरू करता हूँ एफ ऑफ 2। बताओ एफ 2 कितना आएगा? 2 बताओ एफ 2 कितना आएगा? 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस में 15 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 2 प्लस में 1। बताओ कितना आएगा? तो 8 दूनी 16 माइनस में 60 प्लस में 72 जमा में 1, तो 73 माइनस 16 हो जाएगा 57, और 57 माइनस 60 हो जाएगा -3। चलिए, नहीं आ रहा समझ में? और चेक करो एफ 3। बोलो एफ 3 कितना आएगा? 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस में 15 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 3 जमा में 1, कितना आएगा? 27 दूनी 54 माइनस में 9 से करेंगे तो इसको आ जाएगा बच्चों 135, 36 दिया 108 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा भाई? हाँ 29 आ रहा सेकंड का 72 एक 73, अच्छा 73 और 16 ऐड हो गए यार। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है 29। सो नेक्स्ट आएगा 109 और 54 अगर आप जोड़ते हैं तो 163, 163 में से 135 घटाएंगे तो 15 और 13 आपका 28 आ जाएगा। चलिए एक और बताओ एफ ऑफ 5। सो 2 इंटू में 5 का क्यूब माइनस में 15 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 5 प्लस में 1। बताओ कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा हमारा 25 को 15 से करेंगे 400, नहीं 25 15 से करोगे 400 नहीं आएगा, 375 आएगा ना। इसके बाद 36 को 5 से करेंगे तो 150। सही चल रहा है भाई? और प्लस 1 करना एक बार, टोटल कितना आ रहा है लास्ट वाले का? 180 हो जाएगा हमारा 430, और 430 में से 375 घटाते हैं तो 25 और 30 तो 76। सही है वैल्यू? बिल्कुल तो कुछ डाउट लग रहा है इस वैल्यू 56। ठीक है
हमने कहीं को मल्टीप्लिकेशन गलत करिएगा। क्या चाहिए? समझा नहीं क्या बोला? ठीक है, ये 56 आना चाहिए, ये 56 आएगा, हैं? ये याद है? अब तुम मुझे बस ये बताओ, इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सब बच्चे, इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? हाँ भाई, इधर मानशो, जो रिजल्ट आया इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन सी है? 56। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो गया बच्चों? एब्सोल्यूट। और मुझे बताओ इन सब में एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा है? 24। दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आप चाहो तो इसका आंसर बोलो, कैसे लिखोगे? आप बोलोगे दिस फंक्शन अटेन्स, मैं लिख देता हूं जो क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो तो बच्चे। तो बोलेंगे fx अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा at x is equal to 5 and absolute maximum value is 56। लिखना पड़ेगा भाई, इसका मार्क्स है। फिर बोलो क्या लिखोगे? fx attains its absolute minima at x is equal to 1 and absolute minimum value is, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा ये मुझे बता दो, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से ज़्यादा आसान है कि क्यों आसान है? क्योंकि उसके अंदर हमें टेस्ट करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके जरिए हमें पता लगेगा कि वो फंक्शन में मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। इसमें सीधा चेक करो, जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिस पर सबसे छोटी आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है? नहीं आ रहा नाज़ी आ रहा, सिंपल है, करो जल्दी से, ट्राई करोगे? करोगे ट्राई? इंटरवल के बस एंड पॉइंट्स पे चेक करना है क्वेश्चन बस, ठीक है? सिर्फ एंड पॉइंट्स। चलो लिखो, देखो करना, जो मैंने ऊपर लिखा है ऐसे ही भी आपको ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और सेकंड पार्ट, ये करो फिर थर्ड करो फिर सेकंड करो, जल्दी करो। आपको वो क्यूबिक के रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है क्या?
ऐसा क्यों भाई, आनी चाहिए क्यूबिक, क्यूबिक की रूट्स तो। चलो भाई बोर्ड पे देखो, मान लो ये एफ एक्स है तुम्हारा, तुम्हारा एफ डेज एक्स कितना है सब बच्चों का बताओ जरा। ये आएगा 12x की 3, 24x की 2, 24x माइनस का 48, सबका ही है। अब बोलो क्या कॉमन आ रहा है, 12x³ माइनस में 2x² प्लस में, भाई जिन बच्चों को नहीं पता एक बार सुन लीजिए। देखो प्रॉब्लम ये है कि सर क्यूबिक के मेरे से रूट्स नहीं बने। मैं क्यूबिक के रूट्स बनाने का तरीका आपको पहले भी कई बार सिखा चुका हूं, ध्यान से सुनना बस, कभी ना कभी 11वीं में बात हुई होगी इसको लेके। जो क्यूबिक होती है ना, क्यूबिक इक्वेशन, उसके रूट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ना इसका एक रूट ना हिट एंड ट्रायल से पता लगाएं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप इसके अंदर रैंडम वैल्यूज पुट करें और पता लगाएं कि कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है, यही जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि तनीषा इधर, जैसे कि आप लोग इसमें x को 0 रखो, बताओ क्या x को 0 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे क्या 0 रखो -4 आएगा, 0 के बराबर नहीं है। 1 रखो, 1 रखो, 1 -2 +2 -4, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। -1 रखो, -1 रखो, रखो -1, सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +1, तो ये -2 और ये -2 और ये -4, हो रहा है सेटिस्फाई? नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। सो क्या करोगे, 0 1 -1 2 -2 ऐसे पुट करते चलोगे। अब 2 रखो, एक बार 2 रखो, बोलो कितना आएगा, 8, 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 -4, हो गया सेटिस्फाई, है ना, हो जाएगा पक्का। तो कौन सी x की वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया, x इक्वल टू 2 ने, x इक्वल टू, तो अगर x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे बताओ उसका फैक्टर क्या हुआ, x - 2, क्या फैक्टर हुआ बोलो? इसका मतलब एक फैक्टर इसका x - 2 हो गया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे x - 2 से, आता है ये वाली चीज, तो बच्चों कितना आएगा, ध्यान देना बच्चों, तो आएगा यहाँ पर x³, बोलो ऊपर कितना आएगा, x², और ये आएगा बच्चों माइनस का 2x², ये माइनस ये प्लस, बच्चों में करा है खेल कभी, कट जाएगा, और यहाँ पर भी आएगा बच्चों 2x - 4, फिर 2x - 4 लाने के लिए मुझे बस +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 2x - 4 माइनस प्लस कैंसिल्ड कैंसिल्ड 0। सो आपको पता लगा कि ये जो चीज है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ इधर नाजिया, ये जो चीज है अंदर क्यूबिक वाली, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इनटू दिस। सो मुझे बताओ जरा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ये 12 गुना में x - 2 गुना में x² प्लस में 2। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, नहीं आ रहा ना समझ में, पक्का? अब मुझे तुम ये बताओ जरा, इस एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, बोलो कितना आएगा, 12x - 2 x² प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब या तो x - 2 0 होगा या ये 0 होगा। अब ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज x² - 2 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए x² + 2 0 हो जाए, क्योंकि वो x² इसके लिए -2 होना पड़ेगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 नेगेटिव हो नहीं सकता बच्चों। तो एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, बोलो कौन सी? एक तो ये निकल के आ गई, एक इंटरवल के एंड पॉइंट से बोलो क्या, 0 और 3। तो मुझे बताओ जरा किस किस वैल्यू पे आप लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, फटाफट बोलो। एक 0 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। चलो बोलो 0 पे कितनी आएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, 25। अरे 0 पे कितना आएगा, 25। 2 पे रखो, 2 पे कितना आएगा, करा है किसी ने? कितना है 2 पे? -39। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का -39 है। इसके बाद 3 पे बताओ, 3 पे कितना, 16। तो मुझे बताओ जरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा हो गया, बोलो। दिस वन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओ भाई क्या हो गया, मतलब ये फंक्शन सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कोई भी ले सकता है, तो कितनी लेगा बोलो, 0 से 3 के इंटरवल में। तो नीचे यहां पर देखो, 0 से 3 के इंटरवल में अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूं, तो ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू कितने पर लेने वाला है, 0 पर ही लेने वाला है। कितने पर बोलो? और सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल में कहां लेने वाला है, बोलो 2 पे। कहां लेने वाला बोलो? तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू अटेन होता है कितने पर, 0 पर, और मिनिमम वैल्यू अटेन होता है बोलो कितने पर, 2 पर। और कितना होता है, -39 मिनिमम अटेन होता है और 25 मैक्सिमम अटेन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। वो बच्चों नहीं आ रहा है क्या समझ में? चलो फटाफट से बताओ, अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आप लोगों को, 5वें का तीसरा पार्ट। यार 5वें का तीसरा कराऊं या दूसरा कराऊं सीधा, बोलो बोलो बोलो, तीसरा करवाना है? 5वें का तीसरा करवाऊं, आसान है वो तो। अरे भाई बोलो जल्दी से, 5वें का तीसरा। भाई ध्यान दो यहाँ पर, हिमांशु 5th का 3rd क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि नहीं? तुम लोगों ने नहीं कराना पीछे प्रैक्टिस, सुमित और हिमांशु क्वेश्चन नहीं ट्राई कराना, 5th का 3rd कराएं,
सेकंड देखो फिफ्थ का, यार साथ के साथ चलो। फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स प्लस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टाइप का एक भी नहीं देखा हमने, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई। चलो आप लोग पहले मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, क्या करेंगे बोलो। आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आप वो x की वैल्यूज ढूंढेंगे जिसपे 0 हुआ है, फिर उन x की वैल्यूज पे और एक इन वैल्यूज पे, एंड पॉइंट्स वाली वैल्यूज पे आप लोग fx चेक करेंगे कितना आ रहा है। यही बात है कि नहीं? तो मुझे बताओ जरा फटाफट से इसका एवरेज कितना आएगा सब बच्चे, कितना आएगा बोलो। साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, पुट f x इक्वल टू 0, बोलो cos x माइनस साइन एक्स को मैंने 0 रखा, बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो। cos x बराबर साइन एक्स, और मैं बोल सकता हूं tan x बराबर 1। ये नहीं समझे कैसे हुआ? अरे साइन x अपॉन cos x बराबर 1, तो tan x बराबर 1। अब बताओ tan 1 कब कब होता है? ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि tan अपनी पॉजिटिव वैल्यू एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा और एक बार थर्ड में देगा। फर्स्ट में और थर्ड में tan बोलो क्या देता है? अपनी पॉजिटिव वैल्यू देता है। नहीं आ रहा याद ऐसा? नेगेटिव वैल्यू की बात करोगे तो सेकंड में और फोर्थ में। अरे ये तो बच्चों ने पढ़ लिया भैया, मेरी बात सुनो ध्यान से, फर्स्ट में और थर्ड में। लेकिन मुझे तुम एक छोटी सी बात का जवाब देना भाई, इधर तनीचा लिखो मत समझो। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, मुझे कितने इंटरवल में चेक करना है? 0 से पाई में चेक करना है। मतलब ये होता है 0, आपको पता है ये होता है π/2 और ये होता है पाई। तो मुझे बस 0 से पाई में बताना है कि कब ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा और कब ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। तो 0 से पाई में तो 10 ने 1 अपने आप को एक ही बार करा होगा, वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अपने आप को वो 1 कब करता है? एक बार फर्स्ट में और एक बार बोलो कितने में? थर्ड में। तो मुझे थर्ड वाले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू से कोई भी इंटरेस्ट, अरे समझे नहीं मेरी बात को? रवनीत नहीं समझे मेरी बात को? अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना बच्चों की 0 से 2 पाई इंटरवल, तो मैं क्या करता जरा बताओ? मैं बोलता कि 10x ना 1 दो बार देगा। एक बार बोलो कब देगा, बोलो सब बच्चे। एक बार देगा π/4 पे, और एक बार कब देगा? बताओ थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कौन सी होगी? अरे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में 10x 1 कब होता है? किसी को नहीं बताना? थर्ड क्वाड्रेंट में 10x 1 वैल्यू कितने पे देगा, कितने एंगल पे देगा? पाई प्लस π/4 ना। यार बोलते क्यों नहीं आप लोग? मेरे को समझ में नहीं आता यार, इतनी बेसिक बात आपसे नहीं बोली जा रही। और आप देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले एक्सरसाइज तो देखना, वीडियोस देख लेना आप लोग। अब तो ऐसा भी नहीं आप ये बोलते कि सर ने कराए नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले एक्सरसाइज में मैंने समझाया था कि कैसे में पता लगता है 10 1 कब होगा, -1 कब होगा, ये सब सिखाया गया आप लोगों को। तो रिस्पॉन्ड करिए उस चीज के लिए, ऐसे घूमो की तरह मत बैठो। फर्स्ट से 0 से लेके पाई के बीच में लेकिन मुझे दो वैल्यूज की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 0 से पाई में बस ये एक बार हमारा 10x 1 होता है, वो है x इक्वल टू कितने में, बोलो समझ में आया? लेकिन बार बार अलर्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन अगर 0 से 2 पाई आया, मतलब ये आया 0 से 2 पाई, तो मुझे पता है मेरा 10x 2 बार 1 होगा। कब कब बोलो? एक बार π/4 पे, और एक बार यहां पर होता है वैल्यू पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/4 यानी कितना बोलो? 5/4। तो ये आएगा एक बार 5/4 पे। तो दो वैल्यूज तो ये हो जाएंगी, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 2 पाई, चार जगहों पे चेक होगा। लेकिन फिलहाल 0 से पाई, तो 0 से पाई में एक ही बार वो 10x 1 हुआ है, वो है π/4 पे। तो फटाफट से मुझे बोलो, एक बार चेक होगा f0 पे, एक बार चेक होगा फंक्शन बोलो कितने पे? f π/4 पे। एक बार फंक्शन चेक होगा f पाई पे। जल्दी बोलो भाई, 0 पे कितना आएगा? साइन 0 कितना होता है बच्चों? 0। cos 0 कितना होता है? 1। आंसर आ गया 1। जल्दी cos π/4 कितना बोलो? 1/√2। sin π/4 भी 1/√2, 1/√2, 1/√2 हो जाएगा 2/√2, यानी हो जाएगा √2। चलो पाई बोलो, पाई बोलो सब बच्चे। साइन पाई प्लस cos पाई। अब यार ये भी बताओ यार, जो वैल्यू साइन 0 पे देगा वही पाई पे भी देगा माइनस टाइम्स करके। तो साइन 0 होता है 0, साइन पाई होगा -0, उसके अपोजिट मैंने बताया बच्चों आप लोगों को, तो 0 होगा एक तरीके से। और cos पाई कितना होगा? जब cos 0 होता है 1, बहुत अच्छे, cos 0 होता है 1, तो cos पाई होगा -1, तो ये आ जाएगा बच्चों -1। चलो बोल दो भाई किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम? सर ये 1 है, ये 1.41 है। यू नो दैट √2 इज 1.41, सो दिस इज गाइस एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आप क्या बोलोगे जरा पता है कि सर ये जो ऊपर वाला sin x प्लस cos x का अगर आप ग्राफ भी बना के देखेंगे 0 से पाई के इंटरवल में, तो सर ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू लेने वाला है π/4 पे 45 डिग्री पे, और सबसे छोटी वैल्यू लेने वाला है बोलो कितने पे? पाई पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया सर समझ में? पक्की बात है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो भी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बोल दूं, जितने मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़े हैं ना एक्सरसाइज के, अभी करेंगे का क्वेश्चन, रुक जाओ भी, जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हारे छोड़े हैं ना एक्सरसाइज के करने के लिए, आप ध्यान रखना उनमें सिर्फ एक ही बात हमें फाइंड करनी है, वो सिर्फ क्या है? आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में आया फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना, उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पे और इंटरवल की वैल्यूज पे बस आपको क्या चेक करना है? एफ की वैल्यू। नहीं समझ मेरी बात को? यही काम करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ट्राई, मशीनस निकालो। मशीनस में आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा
11वां, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। अभी करा नहीं है, लेकिन बस मुझे क्वेश्चन देख के बताओ कि होने लायक है कि नहीं, होने लायक है कि नहीं, बस ना बताओ। कैसे करोगे जरा दोबारा बताओ, बोलो, करें, बोलो एफ डेज कितना आएगा, सब बच्चे बोलो एफ डेज कितना आएगा। कॉस स्क्वायर का 2 cos x, cos x का बोलो, sin x का बोलो, चलो कुछ कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, देख लो बोर्ड पे, बोलो एफ डेज कितना है, पुट एफ डेज इक्वल टू, चलो ये जीरो कब कब होगा बोलो जरा, जब cos x इंटू में माइनस का 2 sin x प्लस 1 जीरो होगा, इसका मतलब जब cos x जीरो होगा, इसका मतलब माइनस का 2 sin x प्लस 1 जीरो होगा। चलिए अब इससे क्या वैल्यू निकल के आता है, इससे निकल के आता है कि माइनस का 2 sin x बराबर -1 एंड sin x का वैल्यू बच्चों 1/2। चलिए मेरे को अब आप लोगों से एक बात पूछनी है, सिंपल सी, बड़ा अच्छा तो क्या कहें, हाँ ठीक है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 2 मिल जाएंगे इस बार मुझे। अब cos x 0 है, अब जरा बताएंगे cos x 0 कब कब होता है और sin x 1/2 कब कब होता है, लेकिन मेक श्योर कि आपको सिर्फ इंटरवल लेना है 0 से पाई, कितना लेना बोलो, you just have to check in the interval from 0 to pi, इसके अलावा आपको चेक नहीं करना भाई, सिर्फ 0 से पाई में चेक करना है। तो मुझे फटाफट से जवाब देना शुरू करो, 0 से पाई में cos 0 कब कब होता है, cos 0 आपको पता है कब कब होता है, cos अपने आप को 0 करता है π/2 पे, समझो यार, बड़ा आसान होता है ये, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप cos x के फंक्शन को ध्यान से देखें तो cos 0 होता है 1, ये सामने वाली चीज क्या होती है -1, और ये होता है 0, और ये बोलो क्या होता है, ये होता है -0 या 0 बोल दो बच्चों। सो मुझे बताओ जरा 0 से पाई के इंटरवल में, एक बार सब बच्चे लिखना बंद करो बच्चों, कर लेना बाद में आप घर पे, क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। 0 से पाई की रेंज के अंदर मुझे तुम बस ये बताओ cos 0 कब हुआ, एक बार हुआ, अगर लेकिन ये क्वेश्चन होता 0 से 2 पाई तो मैं cos को 0 2 बार मानता, कब कब बोलो, एक बार π/2 पे और एक बार, देखो फर्क पड़ेगा बच्चों, इस चीज से ध्यान रखना। तो अगर ये क्वेश्चन 0 से पाई है तो मैं बोलूंगा मेरा जो cos x 0 हुआ है वो सिर्फ एक जगह पे हुआ, बोलो कितने पे, एक तो ये मिल गया क्रिटिकल पॉइंट जिसपे मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ sin 1/2 कब कब होगा, कौन बताएगा, एक बार तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत अच्छे, एक बार तो आपको लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और एक बार कहां पर होता है बोलो, सेकंड में। इसका मतलब सर 0 से पाई की रेंज के अंदर ना, 0 से पाई में ना 2 बार sin x 1/2 हो जाएगा, 2 बार sin x कितना वैल्यू देगा 1/2, क्योंकि सर इसमें और इसमें तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, साइन पॉजिटिव दो जगहों पर होता है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार बोलो किसमें, सेकंड में। तो फर्स्ट का तो तुम्हें वैल्यू पता है, सब बच्चों ना, फर्स्ट का कितना होता है बोलो, फर्स्ट का होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब बोलो कितना π/6, और लगे सर सेकंड से कैसे निकालूं, तो यार मैंने ट्रिक सिखाया था आप लोगों को, इधर से निकलेगा π - थीटा करके, थर्ड से निकलेगा π + थीटा करके, इधर से निकलेगा 2π - थीटा, और थीटा होता है सिंपल, जो थीटा है वही यूज करना होता है हर जगह पे। तो मुझे बताओ 1/2 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, π - थीटा, यानी π माइनस में π/6, this 6π - π, that is 5π/6। मेरे को नहीं लगता यार ये मुश्किल चीजें निकालनी, नहीं आ रही बात समझ में। तो मुझे बताओ जरा अगली वैल्यू कौन सी आई बोलो, 5π/6। अब जरा बताओ अब क्या समस्या है, अब क्या समस्या है, तो मुझे बताओ जरा फंक्शन में किन किन पे चेक करूंगा, कौन बताएगा। एक बार मैं फंक्शन चेक करूंगा 0 पे, बहुत बढ़िया, एक बार बोलो कितने पे, π/6 पे यानी 30 डिग्री पे, एक बार π/2 पे यानी 90 डिग्री पे, 5 गुना π/6 का मतलब 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, 5π/6, और एक बार मैं चेक करूंगा पाई पे, हो गया। इनमें से किसी पर या तो मैक्सिमा आएगा या आएगा बोलो मिनिमा। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की थीम तो बदल ही नहीं है ना, क्या क्वेश्चन की थीम में 1% भी चेंज है, मुझे आप बताओ। मैं तो वही कर रहा हूं ना, f(x) निकालता हूं, इक्वल टू 0 पुट करता हूं, वैल्यूज ढूंढता हूं, उन वैल्यूज पे और इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पे मैं उसके फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं, जहां पर मैक्सिमम मिला हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जहां पर मिनिमम मिला एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा एक बात हो, एक बात सब बच्चे पर लिखना बंद करो, एक चीज सुनना, अगर बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आपके मन में कंफ्यूजन है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ बोला गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब एब्सोल्यूट से होगा। किससे होगा बोलो, मैं बोलूं कि इस चीज की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहीं से एब्सोल्यूट या लोकल, मैं सबसे बड़ी पूछ रहा हूं यार मैं। मैक्सिमम का मतलब सिर्फ मैक्सिमम भी बोलने का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी पूछना, मतलब एब्सोल्यूट पूछना। तो एब्सोल्यूट लगा हो चाहे सिर्फ मैक्सिमम लगा हो, तो आपको क्या निकालना है बोलो, एब्सोल्यूट। लोकल के लिए बस तब निकालना है लोकल जब लोकल बोला जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, सुमित नहीं आ रहा समझ में। लोकल शब्द का इस्तेमाल हो ना, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो ही लोकल वाले पे काम करना है। अगर सिर्फ इस्तेमाल हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालो,
ये सिर्फ बोला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ तो भी निकालो सुबह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई नहीं आया समझ में। अब आप ट्राई करेंगे अपने घर पे एक्सरसाइज को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम लोकल मिनिमा के क्वेश्चन देखेंगे खींच देना बिल्कुल उसको। अच्छा मुझे बताओ जरा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 0 डिग्री पे आ जाएगा, 30 डिग्री पे आ जाएगा मुझे बताया, पाई बाय 2 पे भी आ जाएगा मुझे बताया, और पाई पे भी आ जाएगा मुझे बताया, पाई का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 पाई बाय 6 निकाल लोगे? बोलना कैसे? ये आएगा कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 6 प्लस में साइन 5 पाई बाय 6 या 150 डिग्री है। ये वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ही सिंपल सी चीज है। जरा आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा जरा बता सकते हो? जैसे कि मेरे पास है cos 5 पाई बाय 6, तो cos 150 है। याद करो यार हमने कैसे करी थी चीजें 11th क्लास के अंदर। cos 150 को तुम लोग डील करते थे cos 180। भाई 150 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, तो नहीं आ रहा यार, तो 30 मतलब पाई बाय 6। अब मुझे बताओ जरा, जब भी कोई पाई का फंक्शन होता है तो फंक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो बोलो क्या आएगा? cos पाई बाय 6, लेकिन क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में ही नेगेटिव का आएगा, मतलब नेगेटिव का cos 30, और नेगेटिव का cos 30 मतलब माइनस का √3/2। ऐसे मुझे बताओ जरा साइन 5 पाई बाय 6 कितना आएगा? ये आएगा साइन पाई माइनस का पाई बाय 6, बात तो वही है दोनों के लिए 180 माइनस 30, बट ये देगा आप लोगों को साइन पाई बाय 6 प्लस का, यानी 1/2 देगा। तो एक वैल्यू देने वाला है माइनस का √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस का √3/2 का स्क्वायर हो रहा है, और इसका वैल्यू बच्चों कितना है बच्चों? इसका वैल्यू है 1/2। दिस विल गिव्स यू 3/4 प्लस 1/2, यू विल गेट। अब तो यार सोल्व कर सकते हो। मेरे को लगता है यार ये बहुत बच्चों वाली चीज है, ये मेरे को वैसे बतानी भी नहीं चाहिए कि आपको 5 पाई बाय 6 का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये आपको नहीं आता, इसका मतलब आप बहुत कम मेहनत कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, अब आप लोग ये चैप्टर जो करेंगे ना, मेरी बात सुन लीजिए, हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज यानी 6.1 उसमें बच्चों क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज कंप्लीट करा है भाई, पूरा कंप्लीट है, एक क्वेश्चन करा है हमने। 6.2 की बात करते हैं तो हमने इसमें क्या करा बोलो? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मुझे याद आ रहा है इसमें भी हमने ऑलमोस्ट पूरा करा है, बस एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें वो एक ही वैल्यू निकालनी थी, वो वाला भी हमने नहीं करा है, बस बाकी सारा करा है, कंप्लीट करा है भाई। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अभी छूटता है, बिल्कुल मत घबराइए, हम रिवीजन पे जल्दी आएंगे और वहां पर सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटता रिवीजन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक कराए जाएंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई है। अब 6.3 जब तुम लोग आए तो तुम्हें याद आ रहा होगा हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी मैक्सिमम मिनिमा रिलेटेड। नहीं आ रहा याद कुछ सर? बहुत जरूरी थी हमारी, लगभग 4 से 5 क्लास अकेले इस पे बीती है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम करनी है, गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, किस चीज को मैक्सिमाइज या बोलो क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जिस चीज को मैक्सिमाइज कर सिंगल वेरिएबल बनाओ, डिफरेंशिएट करो, याद आ रहा है कुछ? ऐसा पढ़ा था। वर्ड प्रॉब्लम के बाद मैं तुम्हें सिखाता हूं बच्चों इस चैप्टर के अंदर, बोलो क्या? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और लास्ट चीज मैं तुम्हें क्या सिखाता हूं बोलो? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट। बच्चों एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट तो यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो बात अलग है अभी हम, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। अब सिर्फ क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे मिसिंग के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे एक्सेस के रहते हैं। आप क्या करिए, अपने एंड से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। आप फंसेंगे पक्का, मुझे पता है, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे कैसे करने, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट संडे में फिर से क्लास दूंगा और इस चैप्टर के हम जो क्वेश्चंस आपके रह गए ना उनको करेंगे, लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, यानी कल से हम लोग, आज की क्लास मैंने इसलिए रखी थी ताकि हम कल से एक नई बिल्कुल स्टार्ट करें नेक्स्ट बुक की, और हम नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन को पिक करें। क्लियर हो रहे हैं सब बच्चों को? तो एक तो ये बात ध्यान रखना, आज जो छुट्टी होता है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास क्या शुरू होने वाला है? इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी आप मतलब उसमें शुरू से हल्का नहीं पढ़ सकते चैप्टर को लेकर। क्लियर है? चलो चलो ये बुक ले लो। ये समझ में आ गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है?